नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों का एक और ताजा ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसके आंकड़े यहां पर चौंकाने वाले हैं दोस्तों। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। किस तरह से आंकड़े आगे हम आपको ओपिनियन पोल के बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों मोदी सरकार का एक और बहुत बड़ा फैसला, एक और बड़ी कंपनी को मोदी सरकार अडानी ग्रुप के कब्जे में दे रही है। कौन सी वो कंपनी, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि देश में मुसलमानों को लेकर के एक ताजा सर्वे हुआ है, जिसके आंकड़े चौंकाने वाले आए हैं यहां पर दोस्तों। जिस तरह से हमारे देश में मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर लगातार हंगामा मचा हुआ है, इसी को लेकर के एक ताजा सर्वे किया गया है। इसके आंकड़े आगे हम आपको बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार ने अपने शासनकाल में एक और इतिहास रच दिया है। डीजल पेट्रोल पर बढ़ती महंगाई को लेकर के एक नया रिकॉर्ड मोदी सरकार ने बनाया है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के अंदर जवानों की शहादत पर घिरे पीएम मोदी, लगातार तमाम जो है पत्रकार इसको लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। कौन सा वो मामला, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 हटने के बावजूद भी आरएसएस ने अपनी ही समर्थक सरकार बीजेपी के ऊपर बड़ा निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों लखीमपुर खीरी के अंदर तिकुनिया में जिस तरह से किसानों को कुचला गया, उसके बाद जिस तरह से एसआईटी की जांच चल रही है, इन सारी जांच के बीच अब किसानों ने बीजेपी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। क्या है, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आने वाले 1 या 2 महीने के बाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों का एक ताजा सर्वे सामने आया है दोस्तों। यहां पर इसके आंकड़े चौंकाने वाले। अगर सर्वे के आंकड़ों की बात करें तो यहां पर इस बार बीजेपी महज 17 से 19 सीटों पर सिमट सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी कर सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 29 से 31 सीटें जाने की संभावना है, जबकि अदर 11 से 13 सीटें जीत सकती है। यानी कि मणिपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी वापसी कर सकती है। फिलहाल बीजेपी दूर दूर तक सत्ता में फिर से दोबारा लौटने जैसी संभावनाएं नहीं नजर आती हैं और बीजेपी को बहुत कम सीटें मिल रही हैं मणिपुर के अंदर। अब देखना यह होगा कि एग्जैक्ट रिजल्ट इस पर क्या होगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अब जो है मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार के शासनकाल में देश के सरकारी संस्थानों और कंपनियों का निजीकरण जोरों शोरों से चल रहा है। वित्त वर्ष 2021-2022 की शुरुआत में ही देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार आर्थिक तंगी से जूझ रही है, इसलिए देश की कई सरकारी संपत्तियों को लीज पर दिया जा सकता है या फिर बेचा जा सकता है। इसी बीच खबर सामने आई है कि देश के दूसरे सबसे बड़े व्यापारी गौतम अडानी जल्द ही एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी पर अपना कब्जा जमाने वाले हैं। बीते कुछ समय से गौतम अडानी तेजी से देश की सरकारी कंपनियों का अधिग्रहण किया जा रहा है। अब अडानी ग्रुप द्वारा एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी के अधिग्रहण किए जाने की बात सामने आ रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि एमपी पावर ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और उनका संचालन करने वाली महत्वपूर्ण सरकारी कंपनी है। एमपी पावर ट्रांसमिशन के अधिग्रहण के लिए अडानी ग्रुप को 1200 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। इस सौदे के बाद अडानी ग्रुप को अब मध्य प्रदेश में 35 साल तक ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के अधिकार दिए जाएंगे। यानी कि एक और बड़ी कंपनी अडानी ग्रुप के हाथों में मोदी सरकार देने जा रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों मुसलमानों को लेकर के ताजा सर्वे में बड़ा खुलासा। आप इस खबर को देख सकते हैं। अभी तक हमारे देश में लगातार तमाम पार्टियां ये कहती चली आई हैं कि देश में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और हिंदू खतरे में आ चुका है, लेकिन इन सारे दावों के बीच जो खबर सामने आ रही है, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो सर्वे सामने आ रहा है, वो है दोस्तों चौंकाने वाला। आपको हम खबर दिखा रहे, देख सकते हैं भारत में 1991 से 2001 के बीच और फिर 2001 से 2011 के बीच हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम आबादी बढ़ी, लेकिन इन 2 दशकों में हिंदुओं की तुलना में मुस्लिमों की वृद्धि दर अधिक तेजी से घट रही है। यानी कि भारत में 1991 से 2001 के बीच और फिर 2001 से 2021 के बीच की तुलना में मुस्लिम आबादी जो है कम
होती हुई नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक देश के सभी प्रमुख धार्मिक समुदायों में इन दोनों दशकों के दौरान आबादी वृद्धि दर में सबसे कम गिरावट हिंदुओं की हुई है, जबकि जैन और बौद्ध जैसे छोटे छोटे समुदायों की आबादी तेजी से घटी है और साथ ही साथ मुस्लिम समाज की भी जो है यहां पर आबादी घटने की खबर सामने आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मुस्लिम घट रहा है और जो है हिंदू आबादी लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यह बताया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। बात करता है अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, यहां पर मोदी सरकार अपने राज्य में एक और बड़ा जो है रिकॉर्ड बना चुकी है, इतिहास बना चुकी है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों, देश के ज्यादातर हिस्सों में पेट्रोल पहले से ही 100 रुपए प्रति लीटर के आंकड़ों को पार कर चुका है, लेकिन वहीं इस बीच खबर सामने आ रही है कि अब मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल में महंगाई को लेकर के एक नया इतिहास रच दिया है। करीब 1 दर्जन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डीजल 100 के पार जा चुका है। सितंबर के आखिरी सप्ताह में वाहन ईंधन कीमतों में 3 सप्ताह के बाद संशोधन का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। उसके बाद से ही यह पेट्रोल में 15वीं वृद्धि है। इस दौरान डीजल के दाम भी 18 बार बढ़ाए गए हैं। लेकिन खास बात तो यह है कि सभी राज्यों के अंदर, पूरे देश में सभी राज्यों के अंदर अब जो है सभी राज्यों की राजधानियों के अंदर पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच चुका है। तो मोदी सरकार ने यह बड़ा कीर्तिमान जो है अपने राज्य में बना लिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अंदर जवानों की शहादत पर घिरे पीएम मोदी। आप इस खबर को देख सकते हैं। किसानों और जवानों के नाम पर राजनीतिक पार्टियां सिर्फ वोट बटोरने का काम करती नजर आती हैं। उनकी सुरक्षा के लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। बीते कई दिनों से जम्मू कश्मीर में लगातार टेररिस्ट घटनाएं घट रही हैं और जो है लगातार हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। एक बार फिर खबर सामने आई है कि जम्मू कश्मीर के पुंछ के सुरनकोट सेक्टर में घुसपैठ कर आए टेररिस्ट की धरपकड़ के लिए चलाए गए तलाशी अभियान में सेना के जवान हमारे बीच नहीं रहे हैं, जिसमें सेना के जीसीओ समेत 5 जवान इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। लेकिन इन सारी घटनाओं के बीच जिस तरह से पीएम मोदी लगातार खामोश है, उस पर अब जो है देश के नेशनल टीवी पर बैठने वाले पत्रकार भी निशाना साधने लगे हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। एक पत्रकार है दीपक शर्मा, इन्होंने लिखा है कि मोदी जी रोज की दर्जनों के ट्वीट आपके आते हैं, कहीं 2 शब्द इन वीरों की शहादत पर तो आप लिख ही सकते थे। किसानों के साथ साथ अब तो किसानों की कुर्बानी भी भूलने लगे हैं आप। तो कहीं ना कहीं ये एक और ताजा मामला सामने आया। बात करता है अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद किसी तरह का कोई समाधान नहीं हुआ है, इसका दावा खुद आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने करते हुए बीजेपी सरकार की पोल खोल दी है। आप इस खबर को देख सकते हैं। अनुच्छेद 370 रद्द करने से भी नहीं निकला जम्मू कश्मीर की समस्या का हल। यह मोहन भागवत ने बहुत बड़ा बयान देकर के मोदी सरकार को घेर दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, एक बार फिर से लखीमपुर खीरी के अंदर तिकुनिया में जिस तरह से किसानों को कुचला गया, इस मामले पर किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया। किसानों ने ऐलान किया है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग को लेकर के किसान अब लगातार मोर्चा खोलने वाले हैं। कई मामले पर जो है बताया जा रहा है कि किसान अब मुखर कर सामने आ रहे हैं। खास करके अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग किसान कर रहे हैं और किसानों का कहना है कि जब तक उनको बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक इसी तरह से सड़कों पर हम निकलते रहेंगे, जिसके चलते कई किसानों को नजरबंद भी कर दिया गया है अलीगढ़ के अंदर। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।